नमस्ते बच्चों, आप सभी का आज के इस हिंदी सत्र में स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन यानी संख्या यानी नंबर। तो बच्चों, वचन क्या है, वचन के प्रकार कितने हैं और वचन पढ़ने के नियम कितने हैं, इन सब के बारे में आज हम इस हिंदी व्याकरण सत्र में पढ़ेंगे और कुछ विशेष बातें जानेंगे जो कि वचन के बारे में जाननी जरूरी होती है। बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, पत्ता और तितली, इन शब्दों से हमें इनकी कितनी संख्या होने के बारे में पता चलता है? बिल्कुल ठीक, एक संख्या होने के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पर देखिए, पत्ते और तितलियां, इन शब्दों से हमें इनकी कितनी संख्या होने के बारे में पता चलता है? जी हाँ, एक से अधिक संख्या होने के बारे में पता चलता है। देखिए यहाँ पर एक पत्ता, एक तितली, एक, दो, तीन, तीन पत्ते यानी एक से अधिक पत्ते हैं। एक, दो, तीन, चार, चार तितलियां यानी एक से अधिक तितलियां है ना? तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। बच्चों, वचन यानी संख्या, नंबर। जैसे पत्ता और तितली, इन शब्दों से हमें इनकी कितनी संख्या होने के बारे में पता चलता है? बिल्कुल ठीक, एक संख्या होने के बारे में पता चलता है। पत्ते और तितलियां, इन शब्दों से हमें इनकी कितनी संख्या होने के बारे में पता चलता है? जी हाँ, एक से अधिक संख्या होने के बारे में पता चलता है। तो बच्चों, पत्ता, तितली, पत्ते, तितलियां, इन सभी शब्दों से हमें एक या एक से अधिक संख्या होने के बारे में क्या होता है, पता चलता है। उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। आइए अब हम वचन के भेदों के बारे में जानते हैं। वचन के भेद, भेद यानी प्रकार। बच्चों, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन यानी सिंगुलर और बहुवचन यानी प्लूरल। एक वचन से किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि की एक संख्या का पता चलता है और बहुवचन से एक से अधिक संख्या होने का पता चलता है। आइए अब हम एक वचन और बहुवचन के बारे में अधिक जानते हैं। एक वचन यानी सिंगुलर, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि घोड़ा, लड़की और किताब। बच्चों, इन शब्दों से हमें इनकी कितनी संख्या के बारे में पता चलता है? बिल्कुल ठीक, एक संख्या होने के बारे में पता चलता है ना? एक घोड़ा, एक लड़की, एक किताब। आइए अब बहुवचन के बारे में जानते हैं। बहुवचन यानी प्लूरल, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, लड़कियां और किताबें। बच्चों, इन शब्दों से हमें इनकी कितनी संख्या होने के बारे में पता चलता है? बिल्कुल सही, एक से अधिक संख्या होने के बारे में पता चलता है। एक, दो, दो घोड़े यानी इनकी जो संख्या है वह क्या है? एक से अधिक है यानी एक से ज्यादा है। एक, दो, तीन, तीन लड़कियां यानी एक से अधिक लड़कियां हैं। एक, दो, तीन, चार, चार किताबें यानी एक से अधिक है ना? तो बच्चों, घोड़े,
लड़कियां और किताबें। इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है? बिल्कुल सही, इन शब्दों से हमें इनकी एक से अधिक संख्या होने के बारे में पता चलता है, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? बहुवचन शब्द कहते हैं। बच्चों, आइए अब हम वचन के बारे में कुछ विशेष बातें जानते हैं। वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है, जैसे बाल, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, होश, हस्ताक्षर, दर्शक, अश्रु, आशीर्वाद आदि, यानी एक्सेट्रा। उदाहरण से समझते हैं। आपके दर्शन हो गए। बच्चों, यहाँ गए शब्द से पता चलता है कि यह बहुवचन शब्द है। आपका दर्शन हो गया ऐसा नहीं कहा जाता। उसी प्रकार उसके होश उड़ गए, यहाँ गए शब्द से पता चलता है कि यह बहुवचन शब्द है। उसके होश उड़ गया ऐसा नहीं कहा जाता। तो बच्चों, इसी प्रकार ये अन्य शब्द भी बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी बहुत सरल स्वभाव के हैं। बच्चों, यहाँ पर पिताजी एक ही है, परंतु आदर प्रकट करने के लिए हमने स्वभाव के है ऐसा कहा है, स्वभाव का है ऐसा नहीं कहा। इस प्रकार से हम आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। संबंध दर्शाने वाले संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं, जैसे पिता, मामा, दादा, नाना, चाचा आदि। मतलब बच्चों, इन सभी को हम एक वचन और बहुवचन दोनों में, मतलब दोनों रूपों में समान ढंग से प्रयोग करते हैं। द्रव्य सूचक या धातुओं का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे पानी, तेल, घी, दूध, सोना, चांदी आदि। उदाहरण से समझते हैं। सोना बहुत महंगा हो गया है, या पानी बह रहा है, दूध गिर गया है। इस प्रकार हमने जाना यहाँ पर गया है का प्रयोग करने से एक वचन का बोध हो रहा है। यदि गए है होता तो बहुवचन होता, परंतु इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। कभी कभी वक्ता मैं के स्थान पर हम और तुम के स्थान पर आपका प्रयोग करते हैं। जैसे कि बच्चों हमने जाना, आदर प्रकट करने के लिए हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं, मतलब मैं के स्थान पर हम और तुम के स्थान पर आप। आइए अब हम वचन बदलने के नियमों के बारे में जानते हैं। नियम यानी रूल। वचन बदलने का पहला नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाकर। बच्चों, आकारांत का अर्थ है जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि सुनाई दे वो आकारांत शब्द होते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये जो शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, ये सभी आकारांत पुल्लिंग शब्द है। देखिए, पहला शब्द क्या है? पंखा। पंखा इस शब्द का अंतिम वर्ण यानी लास्ट लेटर जो है वह क्या है? ख। और ख को कौन सी मात्रा लगाई हुई है? आ की मात्रा लगाई हुई है ना? मतलब जब हम पंखा यह शब्द बोलते हैं तो इस शब्द के अंत में हमें आ की ध्वनि सुनाई देती है ना? तो बच्चों, पंखा इस शब्द का वचन बदलते समय हम क्या करेंगे? आ की मात्रा
निकालकर उसके जगह पर ख को हम क्या करेंगे, एक ही मात्रा लगाएंगे। तो बच्चों पंखा इस शब्द का बहुवचन क्या होगा, पंखे, है ना। तारा इस शब्द का बहुवचन क्या होगा, तारे। लड़का लड़के, बेटा बेटे, मुर्गा मुर्गे, कपड़ा कपड़े, कौवा कौवे, मेला मेले, कमरा कमरे, घोड़ा घोड़े, जूता जूते, बस्ता बस्ते। वचन बदलने का दूसरा नियम है अकारंत स्त्रीलिंग शब्दों में अ के स्थान पर ए लगाकर। बच्चों अकारंत का अर्थ है जिन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि सुनाई दे वो अकारंत शब्द होते हैं। बच्चों यहां पर देखिए ये जो शब्द दिए गए हैं ये सभी अकारंत स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए पहला शब्द कलम। बच्चों कलम इस शब्द का अंतिम वर्ण जो है वह क्या है, म है। तो बच्चों जब हम कलम यह शब्द बोलते हैं तब हमें इस शब्द के अंत में अ की ध्वनि सुनाई देती है। तो बच्चों कलम इस शब्द का वचन बदलते समय हम क्या करेंगे, कलम शब्द के अंतिम वर्ण को हम एक ही मात्रा लगाएंगे और उसके ऊपर क्या लगाएंगे, बिंदु यानी अनुस्वार लगाएंगे। तो बच्चों कलम इस शब्द का बहुवचन क्या होगा, कलमे। बात इस शब्द का बहुवचन क्या होगा, बातें। रात राते, आंख आंखें, पुस्तक पुस्तकें, बहन बहने, झील झीले, सड़क सड़कें, दवात दवाते। वचन बदलने का तीसरा नियम है स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर। यानी जहां पर भी स्त्रीलिंग शब्दों के अंत का वर्ण या होता है तब वचन बदलते समय या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए चिड़िया, इस शब्द का अंत वाला मतलब अंतिम वर्ण है या। तो बच्चों जब हम इसका वचन बदलेंगे तब या के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, गुड़िया गुड़िया, चूहिया चूहिया, बुढ़िया बुढ़िया, लुटिया लुटिया। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी शब्दों के पीछे यानी अंत में हमें या दिखाई देता है ना। तो बच्चों बहुवचन बताते समय इनके ऊपर हमने क्या किया है, चंद्र बिंदु लगा दिया है। वचन बदलने का चौथा नियम है स्त्रीलिंग शब्दों में ई के स्थान पर या लगाकर। यानी जिन स्त्रीलिंग शब्दों में बड़ी ई की मात्रा आती है उसके स्थान पर छोटी ई की मात्रा और या जोड़ते हैं और चंद्र बिंदु लगाते हैं वचन बदलते समय। जैसे स्त्री, इस शब्द में बड़ी ई की मात्रा है ना, बड़ी ई की मात्रा लगाई है। तो बच्चों वचन बदलते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस वर्ण को हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, मतलब बड़ी ई की मात्रा होगी तब हम वचन बदलते समय क्या करेंगे, छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद या लिखेंगे और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। तो बच्चों
स्त्री इस शब्द का बहुवचन क्या होगा? स्त्रियां। मछली का क्या होगा? मछलियां। पूरी पूरियां। देवी देवियां। पत्ती पत्तियां। रोटी रोटियां। नारी नारियां। मकड़ी मकड़ियां। कमी कमियां। छुट्टी छुट्टियां। गली गलियां। साड़ी साड़ियां। नदी नदियां। मिठाई। बच्चों यहाँ पर देखिए, अब ई मतलब बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर नहीं लगाई है। यहाँ पर ई जो है वह अपने मूल रूप में है ना? तो मिठाई, उसका बहुवचन क्या होगा? मिठाइयां। और उत्तर मतलब बहुवचन लिखते समय भी हम क्या करेंगे? ई को मूल रूप में लिखेंगे। कौन से ई को? छोटी यानी छोटे ई को। रानी रानियां। नदी नदियां। कुर्सी कुर्सियां। टोपी टोपियां। लड़की लड़कियां। दवाई दवाइयां। वचन बदलने का पांचवा नियम है आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाकर। बच्चों, आकारांत का अर्थ क्या होता है? जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि सुनाई दे वो आकारांत शब्द होते हैं, है ना? तो बच्चों, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, लता, इस शब्द में जो अंत वाला मतलब अंतिम वर्ण जो है वह क्या है? त को कौन सी मात्रा लगाई हुई है? आ की मात्रा लगाई हुई है। तो बच्चों, जब हम लता यह शब्द बोलते हैं तब हमें कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? त के बाद बिल्कुल सही आ की ध्वनि सुनाई देती है। तो बच्चों, अब हम लता इस शब्द का वचन बदलते हैं। देखिए, लता लिखने के बाद हम क्या करेंगे? लता इस शब्द को ए जोड़ेंगे और ए के ऊपर क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु लगाएंगे। तो बच्चों, लता इस शब्द का बहुवचन क्या होगा? लताएं हो जाएगा। ठीक है। अध्यापिका अध्यापिकाएं। माता माताएं। पत्रिका पत्रिकाएं। कन्या कन्याएं। कथा कथाएं। कला कलाएं। दवा दवाएं। शाखा शाखाएं। कामना कामनाएं। वचन बदलने का अगला नियम है इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर। यानी जिन स्त्रीलिंग शब्दों में छोटी ई की मात्रा आती है उन शब्दों का वचन बदलते समय क्या लगाया जाता है? मतलब या जोड़ते हैं और या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जाति, इस शब्द में जो लास्ट वर्ण है यानी जो अंतिम वर्ण यानी लेटर है उसको कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा लगाई हुई है ना? तो बच्चों, जाति इस शब्द का वचन बदलते समय हम क्या करेंगे? जाति शब्द के आगे या जोड़ेंगे और या के ऊपर क्या करेंगे? चंद्र बिंदु लगाएंगे। तो बच्चों, जाति इस शब्द का बहुवचन क्या होगा? जातियां। रीति रीतियां। लिपि लिपियां। शक्ति शक्तियां। राशि राशियां। तिथि तिथियां। वचन बदलने का सातवां नियम है उकारांत उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर। उकारांत यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में छोटे ऊ की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा होती है। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, वस्तु इस शब्द में जो अंतिम वर्ण है उसको कौन सी मात्रा लगाई हुई है? बिल्कुल सही, छोटे ऊ की मात्रा लगाई हुई है। तो बच्चों,
जब हम इस शब्द का वचन बदलेंगे तब हम क्या करेंगे, उस शब्द को वैसा ही लिखेंगे, सिर्फ उसके आगे हम क्या करेंगे, ए जोड़ेंगे और ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। तो वस्तु इस शब्द का बहुवचन क्या होगा, वस्तुएं। गऊ गऊए, बहु बहुए, वधु वधुए, ऋतु ऋतुए। वचन बदलने का 8वां नियम है गण, वृंद, जन, वर्ग, दल आदि लगाकर। यानी एक वचन शब्दों के पीछे वचन बदलते समय इन शब्दों का प्रयोग करके बहुवचन में बदला जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, छात्र, इस शब्द के बाद इसका वचन बदलते समय हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, गण लिखेंगे। देखिए, छात्र, छात्रगण। छात्र इस शब्द का वचन बदलने के बाद वह क्या हो जाएगा, छात्रगण हो जाएगा। मतलब छात्र इस शब्द का बहुवचन क्या है, छात्रगण है। दर्शक, दर्शकगण। नेता, नेतागण। युवा, युवा वर्ग। मजदूर, मजदूर वर्ग। मित्र, मित्र वर्ग। पक्षी, पक्षवृंद। शिक्षक, शिक्षक वृंद। मंत्री, मंत्रिमंडल या फिर मंत्री परिषद। गरीब, गरीब लोग। टिड्डी, टिड्डी दल। गुरु, गुरुजन। वचन और बहुवचन में एक समान रहने वाले शब्द, यानी एक वचन और बहुवचन में कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक समान रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जल का वचन बदलते समय, यानी जल इस शब्द का वचन बदलते समय वह जल ही रहता है, उसमें हम कुछ भी बदलाव नहीं करते। जल का बहुवचन क्या है, जल। फल, फल। पानी, पानी। क्रोध, क्रोध। फूल, फूल। योद्धा, योद्धा। पेड़, पेड़। राजा, राजा। पिता, पिता। चाचा, चाचा। क्षमा, क्षमा। प्रेम, प्रेम। तो बच्चों, यदि हम इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करें तो इनके रूप में बदलाव आ सकता है, यानी कारक चिन्हों का प्रयोग होने पर इनका रूप बदल सकता है। जैसे हम फल शब्द को लेते हैं, या यही कहा जाए पेड़ पर फल लगा है, तब फल का बहुवचन फल ही रहेगा। परंतु यदि कहा जाए टोकरी में फलों का ढेर रखा हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर फलों का हो गया है ना, क्योंकि फलों के साथ का शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या हो गया है, वह शब्द बहुवचन हो गया है। तो बच्चों, वचन बदलने के इन सभी नियमों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आइए अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को बहुवचन में बदलिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ एकवचन शब्द दिए गए हैं, हमें इन शब्दों का बहुवचन यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए पहला शब्द पढ़ते हैं, किताब। बच्चों, किताब यह शब्द अकारंत स्त्रीलिंग शब्द है। अकारंत मतलब क्या होता है, वह शब्द जिसके अंत में हमें अ की ध्वनि सुनाई देती है। ओके, कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, अ की। देखिए, किताब यह शब्द बोलने के बाद आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है, बिल्कुल सही, अ की ध्वनि सुनाई दे रही है ना। तो बच्चों, किताब का वचन बदलते समय हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही, अंतिम वर्ण को हम एक ही मात्रा लगाएंगे और उसके ऊपर बिंदु लगाएंगे, मतलब अनुस्वार देंगे। तो बच्चों, किताब का बहुवचन क्या हो जाएगा, किताबें। आइए अब हम दूसरा शब्द पढ़ते हैं, गमला। बच्चों, गमला यह शब्द अकारंत पुल्लिंग शब्द है,
क्या है? आकारांत पुल्लिंग शब्द। आकारांत का अर्थ क्या होता है? वह शब्द जिसके अंत में हमें आ की ध्वनि सुनाई देती हो, मतलब आ की मात्रा लगाते हैं उस शब्द को। देखिए गमला, इस शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसको कौन सी मात्रा लगाई हुई है? आ की मात्रा। मतलब यह शब्द बोलने के बाद हमें आ की ध्वनि सुनाई देती है, कभी उसके अंत में। तो बच्चों, गमला इस शब्द का वचन बदलते समय हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही, ल को जो आ की मात्रा लगाई है वह क्या करेंगे? हम निकाल देंगे और ल को ए की मात्रा लगाएंगे, है ना? तो गमला का बहुवचन क्या हो जाएगा? गमले। आइए अब हम तीसरा शब्द पढ़ते हैं, कटोरी। बच्चों, कटोरी यह इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो बच्चों, यहां पर पहले देखिए, र को कौन से ई की मात्रा लगाई हुई है? बिल्कुल सही, बड़ी ई की मात्रा लगाई हुई है ना? तो बच्चों, इकारांत शब्द कौन से होते हैं? वह शब्द जिनके अंत में हमें ई की ध्वनि सुनाई देती हो। तो बच्चों, यहां पर हमें याद रखना है, बड़ी ई और छोटी ई, इन दोनों की मात्रा जो होती है वह हमें पहले ठीक से देखनी है, फिर उसके बाद हमें उनका वचन बदलना है। देखिए, र को कौन सी ई की मात्रा लगाई हुई है? बड़ी ई की मात्रा लगाई हुई है। तो कटोरी इस शब्द का वचन बदलते समय नियम के अनुसार हम क्या करेंगे? र को छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? या जोड़ेंगे और या के ऊपर चंद्र बिंदु लिखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, अभी कटोरी इस शब्द का बहुवचन क्या हो गया है? कटोरिया। अब हम चौथा शब्द पढ़ते हैं, माला। बच्चों, माला यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आकारांत का अर्थ क्या होता है? वह शब्द जिसके अंत में हमें आ की ध्वनि सुनाई देती हो, है ना? तो बच्चों, माला यह शब्द बोलने के बाद हमें अंत में कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? बिल्कुल सही, आ की ध्वनि सुनाई देती है। मतलब माला यह शब्द के जो लास्ट वाले यानी अंत वाला जो वर्ण है वह कौन सा है? ल है। ल को कौन सी मात्रा लगाई हुई है? आ की मात्रा लगाई हुई है। तो बच्चों, माला इस शब्द का वचन बदलते समय हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही, माला शब्द लिखेंगे और उसके आगे ए जोड़ेंगे और ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। तो माला का बहुवचन क्या हो जाएगा? मालाएं। बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान में रखिए, गमला और माला इन दोनों शब्दों को बोलते समय हमें आ की ध्वनि सुनाई देती है, पर गमला यह पुल्लिंग शब्द है और माला यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए इनके वचन बदलते समय हम अलग अलग नियम लगाकर इनके वचन बदलते हैं, है ना? नीचे दिए गए रंगीन शब्दों के वचन लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें क्या करना है? उनको पढ़कर जानना है कि उनका वचन क्या होगा, एक वचन होगा या बहुवचन होगा। यहाँ पर देखिए, पहला वाक्य पढ़ते हैं। वाक्य यानी क्या होता है? सेंटेंस। दादाजी आए हैं। बच्चों, दादाजी जो है, यह जो शब्द है इसका वचन क्या होगा? बहुवचन। बिल्कुल ठीक, क्योंकि आदर प्रकट करने के लिए हम आए हैं कहते हैं, आया है ऐसा नहीं कहते। तो बच्चों, इसका वचन क्या होगा? बहुवचन। रोमा खेल रही है। अब यहाँ पर देखिए, रोमा खेल रही है मतलब रोमा एक ही है ना? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? उसका वचन एक वचन। महाराज पधार रहे हैं। बच्चों, महाराज पधार रहे हैं, महाराज एक ही है, पर हम
आदर प्रकट करने के लिए क्या कहते हैं? महाराज पधार रहे हैं। तो इसका जो वचन है वह क्या होगा? बहुवचन। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके वचन लिखिए। मतलब बच्चों हमें क्या करना है? इन चित्रों को देखकर उनको गिनना है, उसके बाद समझना है अगर एक चित्र होगा तो एक वचन होगा और एक से अधिक होगा तो क्या होगा? बहुवचन होगा। आइए पहला चित्र देखते हैं। कौन सा चित्र है यह? बिल्कुल ठीक, गेंद का चित्र है ना? 1 2 3, कितनी गेंदें हैं? 3 गेंदें हैं, है ना? तो बच्चों एक से अधिक गेंदें हैं, मतलब कौन सा वचन होगा यहाँ पर? बहुवचन, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर देखिए, यह किसका चित्र है? तितली का, है ना? 1 2 3 4, कितनी तितलियां है? 4 तितलियां है, मतलब एक से अधिक है, तो वचन क्या होगा? बहुवचन। यहाँ पर देखिए, अब किसका चित्र है? यह गाड़ी का चित्र है, एक ही गाड़ी है, तो बच्चों कौन सा वचन होगा यहाँ पर? एक वचन, बिल्कुल ठीक। तो बच्चों आज मैंने आपको वचन, वचन के भेद, वचन के नियम और वचन के बारे में जो विशेष जानकारी आपको बताई है, आपको उसे अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है? धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।